ओके ओके ठीक है। जो तो यहाँ पे क्या करना, कर्सर को यहाँ रख के, ओके, आप यहाँ हेल्प में जाओ, ये हेल्प, तो बता देगा परचेजिंग वैल्यू की क्या है उसका पूरा एवरीथिंग, वो पूरा डिटेल में ये बताएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करा मालूम, अपना लेंगे, अपन जो कस्टमाइज करेंगे 7 लेकर, अगर आप इसको एंटर करें तो पूरा आ गया। फर्स्ट रिमाइंडर 5 days, सेकंड रिमाइंडर 10 days, ये अपन कस्टमाइज करें, इम्प्लीमेंट करें अपन, ठीक है। अंडर डिलीवरी 20%, ओवर डिलीवरी 20%, ये पूरा आ गया, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दूँ। ये मटेरियल 2 है ये, मतलब पहले 5 में था क्या? 5 में था ना। मेरे ख्याल से दो दो खुल गए, ये तो हो गया, इसको बंद कर दो। ये 2 है, और एक मटेरियल आया है ना, ओके, यहाँ पे भी 7 आ गया। कन्वर्जन फैक्टर फॉर alternate जो ऑलरेडी एग्जिस्ट, मेक श्योर you check that. फिर वैल्यूएशन क्लास, ठीक है। वैल्यूएशन क्लास जो है अपन अपने को बनाना पड़ता है, रियल टाइम में अपन बनाते वैल्यूएशन क्लास। और हाँ क्लाइंट, हाँ क्लाइंट बोलता वैल्यूएशन क्लास अपन बनाते हैं, वो वैल्यूएशन क्लास तुझे असाइन करते हैं जीएल अकाउंट से, वो पीको, इट इज इंटीग्रेशन बिटवीन पीको एंड एमएम, ये वैल्यूएशन क्लास को जीएल अकाउंट पे असाइन करते हैं, ठीक है। अभी ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी, अब इसको एक पीओ बना के आपको रन करके बता दूंगा। यानी 21 एंड 2000 का है था, 2000 बता, चेक कर लीजिए एक बार, या दूसरा है, ठीक है देखिए, देखिए मटेरियल आखिरी में इसको फाई करना, ओके बताइए। अब मैं क्वांटिटी इसको 100 करो, एक प्राइस में 100 दिया, ओके, और प्लांट 3000 एंटर दिया, लोकेशन 001, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये पीओ कितना बोला, क्वांटिटी 100, 4.0017185, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको जीआर बना दूँ बाई को, यहाँ पे कभी भी A01 लेना, ठीक है, A01, फिर R01, यहाँ पीओ नंबर देना, पीओ नंबर क्या था वो, अभी जो पीओ बना मैंने 2 है क्या वो, पोटेशियम, ये है ना पोटेशियम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्वांटिटी 10 है ना, क्वांटिटी 10 है राइट, उसको मैं 10 के बजाय मैं कितना दे रहा, क्वांटिटी 10 लिए, 100 तो ये पीओ ये नहीं होता, 100 लिए था पीओ, एक सेकंड एक बार देख लीजिए, मालूम होता है वो क्वांटिटी, नहीं लेकिन पीओ नंबर क्या है, ये सेव हुआ, सेव नहीं हुआ ना ये, एक सेकंड यहाँ पे ब्लॉक ऑफ परचेजिंग नहीं है, हाँ ब्लॉक ऑफ परचेजिंग नहीं है, आज का पीओ कौन सा है, एक सेकंड अभी देखो, ME23 लास्ट पीओ जो है वो आ जाएगा,
185 है भाई, बताइए। 185 है, ठीक है। ओके, हाँ 185 है, आप वो अलग बोले बोले। इसको यहाँ पे जाकर यो नंबर चेंज करो, ट्रैफिक जाना पड़ता है। मैंने फाइव एंटर। ओके, क्वांटिटी कितना है यहाँ पे? 100 है राइट। तो 20% है ना, 100 का 20% 120 का। तो मैं क्या करता हूँ, 130 लेता हूँ। आइटम ओके, चेक। पोस्टिंग वाली पॉसिबल पीरियड ये कई बार है, ये तो सॉल्व कर दिया ना अपन। अच्छा, आपके सिस्टम में नहीं करे तो ये एरर ऑलरेडी अपन सॉल्व करने बोलो, अपन सॉल्व करें क्या है इसका टिको। ये एवरी मंथ, मंथ एंड एक्टिविटी एवरी मंथ का ये इशू आता रियल टाइम में। रियल टाइम में हर महीने का ये भला है समझो, ये मुसीबत है हर महीने का। पोस्टिंग ओनली पॉसिबल तो उन्हें पूछता इंटरव्यू में विच काइंड ऑफ टिकट यू रिजॉल्व बोले तो ये बोल सकते हैं आप इफ इट्स जीआर पोस्टिंग ओनली पॉसिबल दिस अदर है ना आई सॉल्व करते हाउ बोले तो एमएमपीवी ठीक हो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, ये कौन सा है 2024 3 मार्च और फरवरी का। तो अब क्या करना है इसके लिए, एमएमपीवी में जाओ, एमएमपीवी ओके, कंपनी कोड क्या है 3000 है राइट, वहीं एरर है ना। यहाँ पे डेट 01.02 देखेंगे 2024, एग्जीक्यूट करके देखें इनकन्सिस्टेंट बोल के नहीं आता। हाँ देखो इनकरेक्ट पीरियड, तो मेरे ख्याल से ये हो गया 01.03 लेंगे अभी। ओके, अभी देखो ये भी इनकरेक्ट आ रहा है, 04 लेके देखेंगे। 04 आया, चेक एंड क्लोज पीरियड क्लाइंट 300 800 ओके, कंपनी को 3000 कन्वर्टेड, ये कौन सा है अप्रैल, लेकिन अभी कौन सा महीना है मई का है और एक मंथ का लेना राइट। ओ एग्जीक्यूट, सॉल्व हो गया, ठीक है। ये मई का महीना है ना 05 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ तक स्टॉप कर देना। तो यूजुअली क्या करते बोले तो ये हर महीने का एक्टिविटी है, तो हम क्या करते हैं पावर यूजर सुपर यूजर को हम ये एमएमपीवी का टी कोड एक्सेस हम बेसिस कंसल्टेंट को बोल के हम एक्सेस दे देते हैं। हम हर महीने टिकट आता अननेसेसरी, क्योंकि हम क्या करते हैं थोड़े टिकट्स क्या करते हैं एंड यूजर को ठोक देते हैं। एंड यूजर में पावर यूजर सुपर यूजर कौन है बोले तो जो सीनियर है, 20 साल से काम कर रहा परचेसिंग डिपार्टमेंट में, 25 साल से काम कर रहा है, उसको पूरा परचेसिंग का नॉलेज है। उसको क्या करते हैं मालूम, उसका यूजर आईडी पे एसएपी का यूजर आईडी पे ये एमएमपीवी का टी कोड एक्सेस उसको देकर उसको ट्रेनिंग दे देते हैं, भाई तू ही कर ले। नहीं, पावर यूजर सुपर यूजर किसको बोलते हैं, एंड यूजर बोले तो 2-3 साल काम कर रहा है भाई, उन्हें अभी अभी नया है उसको एंड यूजर बोलते हैं, क्लाइंट का एम्प्लॉय। उसमें भी पावर यूजर सुपर यूजर बोलते हो तो सीनियर है, तो सीनियर को क्योंकि पूरा बिजनेस नॉलेज है उसको पूरा पता है, तो उसको सीनियर को क्या करते हैं हम ये एमएमपी का टी कोड एक्सेस बेसिस कंसल्टेंट को विद द परमिशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर हम ये क्या, क्योंकि छोटे मोटे टिकट हम सॉल्व करेंगे तो बड़े टिकट्स का कौन करेंगे। तो टिकट्स तो वैसे तो हर महीने आते रहता ना, तो उसलिए हम क्या करते बोले तो हम जो है वो पावर यूजर अगर वो कोई बंदा एडम है, एडम को क्या करते हैं उसका जो है यूजर आईडी और पासवर्ड पे जो है एमएमपीवी का टी कोड एक्सेस बेसिस कंसल्टेंट दे देता। फिर अपन इसको ट्रेनिंग देते भाई हर महीने जाए एमएमपीवी में जाके, अब एवरी मंथ अब नेक्स्ट मंथ आता है ये इशू,
तो क्या करते बोलो, तो एमएमपी में जाओ, कंपनी कोड दो, डेट क्या देते हैं, 01.06 जून, एग्जीक्यूट कर लो भाई, हो जाता बोलते। तो ऐसा ले, थोड़े टिकोडा क्या, थोड़े जो इश्यूज आते, जो जनरल इशू आते, तो हम एंड यूजर्स को ट्रेनिंग देके उनको सुन देते, ताकि वो टिकट हर महीने हमको ना आए, ऐसा रहता है, ठीक है। हाँ, ओके, इससे हम जाएंगे माइको में। माइको ऑलरेडी खुला हुआ है ना, यही है ना। ठीक। हाँ देखो आप, परचेज ऑर्डर क्वांटिटी एक्सीडेड बाई 30, ये पैक का है ना यार, ये पैक बोले तो उतना समझ में नहीं आता अपने। ये बैच में भी बैच मैनेजमेंट टाइप आ गया पिक्चर। अरे वो बैच अपन सेलेक्ट करें ना, एक काम करेंगे, बस अरे वही, हाँ वही मटेरियल को एडिट करेंगे, MM02, यही है ना, 2000 001, ओके। इसमें 20 के बजाय किलोग्राम को लिखो, ओके, एंटर। ये भी इसकी जरूरत है, जस्ट मैं बताया था आप लोगों को, ओके। ये भी निकाल ऑर्डर पैक कर, ये जस्ट बताया आप लोगों को, ऐसा रहता है, ओके। यहाँ पे भी केजी, और क्या है, ये निकाल देना, चेक बॉक्स। ये तो मेजर ये यूज कर रहा हूँ, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, कैनॉट बी चेंज टू डिस्प्ले एरर, काम करो ना। और एक मटेरियल है ना, MM02 में फाइव, फाइव निकाल के 2 है ना, राइट। तो ये बताता है लॉक, हाँ ये क्यों बोले तो ऑलरेडी मटेरियल ओपन है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे है देखो, तो इसको बंद कर दो। ये मटेरियल, अच्छा ये मटेरियल अगर अपन यूज करें, तो यहाँ पे हम क्या करना बोलो, परचेसिंग वैल्यू की लेना, राइट, वही तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, 7D है ना, तो वो डिलीवरी अंडर डिलीवरी ये देखना है आपको, राइट, ये ऑलरेडी सेव हो गया, राइट, इसको यूज करेंगे, ये किस पे है ये, 2000 पे है ये, एक बार देख लो है या नहीं है, ठीक है, ओके, इसको यूज करेंगे, इसके ऊपर एक PO बनाएंगे, ME21 है, ठीक है, वेंडर रेडीमेड बना हुआ है 3000 न्यूयॉर्क का, वो यूज करेंगे, जब 3000 लिए तो ये भी 3000 है, राइट। ये सब क्यों ले रहे बोलो फिलहाल, 3000 क्यों ले रहे, 1000 कैसे ले रहे, 2000 कैसे ले रहे, क्योंकि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर 3000 का ऑलरेडी बना हुआ है, प्रीडिफाइंड, 1000 का भी बना हुआ है, 2000 का भी बना हुआ है, तो उसमें क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंपनी 3000 है, प्लान भी 3000 है, कंपनी कोड भी 3000 है, समझे, इसलिए उसके हिसाब से ले रहे हैं, वहाँ 3000 लेके या 1000 लिए तो एरर आता है, समझे, ऐसा इसलिए हम ले रहे हैं ऐसा, ये चीज़ें भी मालूम होना, यहाँ पे ये क्वांटिटी 100 ले लो, नेट प्राइस 800, प्लान 3000, एंटर, ब्लॉक है, ब्लॉक है, ये तो क्या करना है, ब्लॉक का प्रोक्यूरमेंट है, तो वहाँ जाके निकालना है, समझे बात को, हाँ BP, सब BP हटा देना, MM02 में जाओ, कौन से लेवल पर रखे अपन, क्लाइंट लेवल पर रखे क्या, या क्रॉस प्लान मटेरियल स्टेटस है या प्लान स्पेसिफिक मटेरियल स्टेटस है, वो देखना है हमारे को, राइट, हाँ ये क्रॉस प्लान,
ये निकाल देंगे, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, सेव, राइट। और PO1 ये मटेरियल कौन सा है ये भी हटा दो, ME21 एंटर, वेंडर 3000, ये भी 3000, ये खुद भी ले सकते हैं, मटेरियल ये 100, वेंडर 200, प्लान 2000, एंटर, सेव। ठीक है, 186 है, अब GR बनाएंगे, माइक्रो 106 देना, राइट, PO नंबर 186। क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, 100 के बजाय 130 लेंगे, तो क्या हो गया, ओवर डिलीवरी मोर देन 20% हो गया, राइट। सिस्टम क्या करना, एरर मैसेज डालना पड़ेगा, सिस्टम डालेगा वो आइटम होके, जैसा आप चेक बोलेंगे एंटर स्टोर लोकेशन होगा, ये अगर PO में हम स्टोर लोकेशन नहीं डाले तो यहाँ पे पूछता, तो वेयर में जाकर स्टोर लोकेशन देना पड़ेगा। अगर PO में हम स्टोर लोकेशन डालते हैं तो ये नहीं बताएगा, ये एरर नहीं आएगा, चेक। तो ऑर्डर क्वांटिटी एक्सीडेड पर 30 केजी, हाँ हाँ, तो ऐसा एरर तो होता था सिस्टम, फर्स्ट रिमाइंडर उन्हें अलाउ करने नहीं देगा, 120 का देखो, डॉक्यूमेंट ओके मैंने तो ले लिया, एक्सेप्टेबल है वो, डॉक्यूमेंट इज ओके, पोस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर डिलीवरी बोले तो कितना, 80 डाल, 80 एक्सेप्टेबल है, 75 डालेंगे, तो यहाँ पे भी एरर बताएगा सिस्टम, डेफिशिएंट बोल के बोलेगा 45 केजी, ठीक है। तो ये परचेजिंग वैल्यू की का ओवर डिलीवरी अंडर डिलीवरी टॉलरेंस लिमिट, वो यहाँ पे एरर तो करेगा, लेकिन सिस्टम विल अलाउ, अगर आप स्टिल अगर आप ओके बोले तो अलाउ कर देगा, लेकिन आपको एक मैसेज देगा, वार्निंग मैसेज, इट्स नॉट एन एरर मैसेज, एरर मैसेज बोले तो वो तो करने नहीं देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, इसको मैं अब मैं सेव नहीं करूँगा, 80 देना, ठीक है, 80 चेक, डॉक्यूमेंट इज ओके बोला, एक्सेप्टेबल है अंडर डिलीवरी, ओके, दिस इज व्हाट, ओके। कमिंग टू GR प्रोसेसिंग टाइम, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, MM02 ये GR प्रोसेसिंग टाइम, इसका मतलब क्या है, 2 days अगर मैं दिया, इट इज एन इंटरनल लीड टाइम फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड स्टोरिंग टू determine the stock available data. That means after goods received, how many number of working days are required to complete quality inspection and to place into storage. जैसा कि आप 100 बोले, 100 में स्टोर कीपर क्या करा, टाइम ले रहा, मैं को एक दिन दो दिन दो, इसमें डैमेज कितना है, सही है, वो चेक करने के लिए, बोले तो ये 50 के हिसाब से बराबर वही क्वांटिटी आ रही है, और वो क्वांटिटी भी देखते हैं, राइट राइट, क्वांटिटी भी देखते हैं, वो क्वांटिटी नहीं आया तो उसको रिटर्न कर देना, उसको रिटर्न एक्सेप्ट करना, या नहीं तो गुड्स रिसीव किए 100 में फॉर एग्जांपल 20 डैमेज है तो हम 80 डालेंगे वहाँ, बाय डिफॉल्ट तो 100 आएगा, 20 रिटर्न कर देंगे, उसको बोलेंगे भाई तो रिटर्न करके मेरे को
इसका रिप्लेस करो। अगर वो बोला नहीं करेगा तो क्या होगा, हम 80 क्वांटिटी का आईआर बनेंगे इनवॉइस। वो है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीआर प्रोसेसिंग 2 days फॉर एग्जाम्पल। ओके, पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक, अगर मैं ये चेक करा चेकबॉक्स तो क्या होगा, if we select this indicator then the material is for quality inspection purpose, ये कंपलसरी क्वालिटी इंस्पेक्शन पे जाएगा। या पोटेशियम, आपका जो मटेरियल है ना पोटेशियम है, कंपलसरी इसका क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा, मैंडेटरी हो गया है। हाँ, ये कभी क्या होता बोल तो ये कंपलसरी, अगर आप नहीं बताए तो ठीक है भाई चलो, नहीं भी करे तो चलता बोलते, लेकिन जब इसको आप करते हैं तो ये इसके ऊपर कंपलसरी क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा। इन पीओ एंड एट जीआर स्टॉक टाइप बिफोर द पिक्ड एज क्वालिटी इंस्पेक्शन, पीओ जब आप बनाओगे तो वहाँ पे आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन बोल के आपको आएगा पॉपअप। इट इज स्टिल एडिटेबल इन पीओ और एट जीआर। इन पीओ डिलीवरी टाइप एट आइटम लेवल स्टॉक टाइप कम्स एज एक्स, वो तो क्वालिटी इंस्पेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया है पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक। ओके, उसको मैं सेव करूँ अभी, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँ, पीओ बना दूँ, एम 21 है, दिखने का मटेरियल मास्टर एमएम जो है मटेरियल मैनेजमेंट, आपको ऐसा दिखता है सिर्फ अरे इसमें मटेरियल बना रहे, वेंडर बना रहे, पीओ जी आर आई आर इसी में खत्म होते नहीं, उसके अंदर अगर देखने गए ना ये सारी चीजें, ये चीजें मालूम होना हमारे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तो एक एक चीजें अपन ऑब्जर्व करना। तो यहाँ 3000 यहाँ पे डालो। ओके, यहाँ पे भी आप 3000 ले लो। हाँ, मटेरियल मैनेजमेंट इसी में खेलता, मैंने असल देखा गया तो अपना पीओ जी आर आई आर इसी में चलता है, लेकिन उसके बैक एंड में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमको अंडरस्टैंड होना, वो हमको नॉलेज आना। ठीक है, अभी अपन क्या करने वाले हैं, ये मटेरियल को पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक आया राइट, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन में कंपलसरी चले जाएगा। क्या बोल के आएगा अपने को पीओ में डिलीवरी टाइम में बाई डिफॉल्ट ये एक्स आ जाएगा, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। प्लांट 3000, storage location 0001, these are the mandatory things to create the GR। एक चीज भी मिस हो गई तो नहीं बनता। कभी स्टोरेज लोकेशन नहीं मिले तो चलता, लेकिन while passing the GR वहाँ पे एरर मैसेज आता प्लीज इनका स्टोरेज लोकेशन बोलते, तो वहाँ वेट टाइम में जाके स्टोरेज लोकेशन देना पड़ता। अगर यहीं दे दिया बोले तो जीआर में वो जरूरत हो दूंगा। ठीक है, मैं इंटर करके डेट प्राइस एडॉप्टेड फ्रॉम लास्ट डॉक्यूमेंट, माने लास्ट डॉक्यूमेंट का प्राइस आ रहा 100 दिया ना, अगर स्टिल अपने को चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके फिर से चेंज कर सकते हैं, 10 ले अब 10 आ जाएगा ऐसा। लास्ट पीओ का लेगा लेकिन आप फिर अगर उसको एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे डिलीवरी टाइप का है, ये है डिलीवरी राइट, ये 20% कैसा है अंडर डिलीवरी परचेसिंग वैल्यू की मटेरियल मास्टर से आ रहा। एक एक चीज जो है यहाँ पे वो करना अपन 5 10 15, हाँ एक्स यहाँ आ गया एक्स, क्वालिटी इंस्पेक्शन में आएगा ये, वही हम देख रहे हैं स्टॉक टाइप एक्स। ये क्यों आया, पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक हम मटेरियल मास्टर में चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे। हाँ, वो बताना चाहूँगा, लेकिन स्टिल एडिटेबल, इट इज स्टिल एडिटेबल इन पीओ। इट डजंट मीन दैट अगर आप इसको नहीं कोई अनरिस्ट्रिक्टेड यूज तो भी होता हो, अनरिस्ट्रिक्टेड को तो गुड टू यूज, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इशू विद दिस मटेरियल पोटेशियम। हाँ, ओके, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसको स्टिल एडिट कर सकते हैं, वो है। नाउ कमिंग टू सोर्स लिस्ट। ठीक है, मैं बैक इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। सोर्स लिस्ट क्या है, MM02 3000 001 क्या, हाँ वो बना हुआ है ना प्री डिफाइंड, जैसा 3000 प्लान बना हुआ है, 001 में स्टोरेज लोकेशन बना हुआ है, प्री डिफाइंड है। अपन अपने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे अपना ओन बनाते हैं अपन। ये सोर्स लिस्ट देखो, अगर सिलेक्ट करो तो क्या, if we select this indicator, source list record is mandatory for this material, or else it will give a warning or error message in purchasing document. PO also has to create any one of source list to vendor,
Otherwise, system will give warning or error message in PO. Keyboard to create source list ME01 है. Source list बोले तो ये कौन से वेंडर से लेना. तो ME01 है ये keyboard to create a source list. यानी ये वेंडर जो है पोटेंशियम में 5 डिफरेंट वेंडर से. तो सोर्स लिस्ट का मतलब कौन सा वेंडर से आप लेना चाह रहे हैं. वो वेंडर सेलेक्ट करना. वहाँ पर भी एक वार्निंग मैसेज देगा वो जैसा अभी पीओ में बताया था वैसे ही यहाँ पीओ में एक्सीडेंट बोल के बताया वहाँ पर right? यहाँ पर भी अगर सोर्स लिस्ट का अगर अपन ये लिए तो कौन से वेंडर से होना पोटेंशियम बोल के आएगा मैसेज तभी वो अंडरस्टैंड. भाई इसमें हम्म. for example 5 vendors are हाँ there. हाँ Okay. So we have asked for the quotations. हाँ बिडिंग Some टेंडर. tender business. So L1, L2, L3. राइट. हाँ. Generally we select L1. हम्म. One will be the quality and second will be the राइट. which we look at. अगर वैसे देखें तो हम्म. इसमें जो ऑटो सिलेक्शन रहता है हाँ. वेंडर को सेलेक्ट करने का हाँ है. ऑटो सेलेक्ट करने ऑटो सेलेक्ट होता है और इसमें क्या है बोले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट इसमें पहले क्या क्या बिडिंग को RFQ बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन. RFQ करते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बेस्ड अपॉन योर RFQ the vendors will give you the quotation. Okay. Then you make the price comparison, comparative statement, and you select the cheap and best vendor. Okay, and you make the contract with that vendor for 1 year, 2 year, and then based upon that selection vendor, you create the PO. ऐसा रहता है. वो आगे आएगा टॉपिक में वो मैं बता दूंगा कैसा करना. हाँ. वही इसमें अवॉइड क्या है फॉर एग्जांपल जितने हम लोग जो पीओ दे रहे हैं हाँ. अगेंस्ट द कोटेशन हाँ. ये पीओ को हम लोग ऑटोमेटिकली अपलोड कर सकते हैं अपलोडिंग हो जाता है अपलोडिंग क्या जैसे कि क्या फॉर एग्जांपल सॉफ्ट कॉपी हाँ है हाँ हम जो पीओ रेज कर हाँ पीओ का प्रिंट कॉपी आता है. हाँ प्रिंट कॉपी आता है. इसमें वेंडर को कैसा जाता बोले तो या तो आप प्रिंट दे दो कॉपी या तो उसके आउटलुक मेल में जाएगा वो बेसिस अपना ऐप पर वो प्रोग्रामिंग करके उसका आउटलुक मेल में आउटपुट उसके आउटलुक मेल में चले जाएगा पीओ का. तो वहाँ पे मैसेज आता वी रिक्वायर सो एंड सो ओके क्वांटिटी फॉर दिस पीओ फॉर द बिलो पीओ वो ओपन करके देख लेगा वेंडर उसको मालूम है वो है. दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द सोर्स लिस्ट. और तो कस्टमाइज सोर्स लिस्ट जो है ये टीको OME5 है. तो यहाँ पे ये कस्टमाइजिंग पार्ट है. अगर आपको करना है तो कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल टीको टू क्रिएट सोर्स लिस्ट MA01. अब मैं आपको बताता हूँ MA01 में जाकर सोर्स लिस्ट बनाएंगे फॉर दिस मटेरियल फॉर एग्जांपल. ओके प्लान भी दे दो 3000. ओके वैलिड फ्रॉम कब से फॉर एग्जांपल आज से 21 वैलिड टू कब तक नेक्स्ट मंथ देंगे या 1 ईयर का भी रख सकते हैं आप आपके ऊपर है. ठीक है. अच्छा ठीक है. वेंडर कौन सा वेंडर होना 3000 वेंडर है समझो. ओके परचेज और भी उसका 3000 में रहेगा ना. क्या है यहाँ पे ये रेट आ रहा है ये नीचे है रेट तो मालूम होता हूँ नीचे है कैसे नहीं. अरे नहीं बता रहा. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेंडर्स हम उसको मेंटेन कर रहे हैं समझे आप. कुछ वेंडर बनाए क्या अगर हम कुछ वेंडर बनाए तो वेंडर ले सकते हैं फॉर एग्जांपल नहीं नया वेंडर 3000 का बोला 3000 3000 ठीक है. कंपनी
नेट पेएबल है क्या? ऑलवेज पेएबल रहना, वेंडर को पे करते ना तो पेएबल रहना हो, ठीक है। ऑर्डर करने से आइए ना, चलो एक वेंडर, हाँ चलता, कौन सा भी ले सकते हैं ना, 100234, ठीक है, 100234। तो यहाँ पे मैं 100234 भी मेंटेन करा, परचेज और क्या है 3000 ही है ना। अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो फिक्स, वेंडर को फिक्स कर सकते हो या ब्लॉक भी कर सकते हो वेंडर। सोर्स लिस्ट से वैसा है हमारा, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्स लिस्ट। ये वेंडर को मैं फिक्स करा तो ये वेंडर को मैं पीओ रेस करूंगा, फिक्स वेंडर हो गया है, या इसको मैं फिक्स करा, इसको ब्लॉक भी कर सकते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्स लिस्ट। तो हाउ टू कस्टमाइज जो है सोर्स लिस्ट, तो ओएम ई5 है, ओएम ई5। हाँ, जो प्लान, जैसा कि पोजीशन में रहेंगे प्लान 3000 में, तो ऑलरेडी प्लान है यहाँ पर, या चेक बॉक्स अगर ये प्लान के लिए होना 3000, ओके। Note, if we select solely indicator at plant level, then for this plan all material source list records are mandatory irrespective of source list is selected or not in material master. If source list is not selected at plant level, then in which material master source list is selected for that material only source list record is must. ये अगर अपन ये कर दिए तो ये इसके लिए मैंडेटरी हुआ था, ये निकाल दिया तो हर एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्लांट्स, ऑल प्लांट्स के लिए हो जाएगा, ओके। ये कमिंग टू कोटा अरेंजमेंट यूसेज, if quota arrangement record data has to adapt to PR, money purchase requisition, PR, PO and scheduling agreement, then select this option. Here percentage of quantity quotas will be allocated to several vendors. माने फॉर एग्जांपल एक वेंडर को हम क्या करें 10 क्वांटिटी दिए, दूसरे वेंडर को 5 क्वांटिटी दी, ओके, थर्ड वेंडर को 5 दे रहे, तो 20 क्वांटिटी को 3 वेंडर्स में एलोकेट करें, वैसा कोटा अरेंजमेंट यूसेज का इम्पोर्टेंस है। Coming to critical part, it means that this material is an important material to our business and it is used for our information purpose only. Critical part मतलब very important है. In sample physical inventory process, system will give priority for critical parts in random selection of material in physical inventory document creation. Physical inventory क्या है बोले तो physical inventory हर कंपनी में हर 3 महीने को 6 महीने को होता है, to check the system stock with the warehouse stock. फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में अपन जीआर पास करते ना, हाउ टू चेक द स्टॉक, एमएमबी है इसका टी कोड, एमएमबी में जाकर आप स्टॉक देखते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल इसका तो अपन जीआर नहीं बनाए, नहीं बनाए जीआर, नहीं बनाए, जब तक जीआर नहीं बनाए तो अपने को स्टॉक नहीं दिखता है, यहाँ पे गुड्स शिफ्ट हो गया ना, हाँ यहाँ पे ऑन ऑर्डर स्टॉक है, ऑन ऑर्डर बोले तो अभी पीओ बना हुआ है, जीआर जब आप करेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में आएगा वो, यहाँ पे आएगा वो, ये प्लांट है, ये न्यूयॉर्क स्टोरेज लोकेशन है, ये प्लांट है, ये स्टोरेज लोकेशन। तो यहाँ पे ऑन ऑर्डर स्टॉक का मतलब ये पीओ हुआ है, अभी जीआर नहीं बना, तो इसका जीआर एग्जाम्पल मैं बना दूंगा इसको, भाई वो ये 6 था, 5 था, हाँ ठीक है, ओके, आइटम ओके, 2 पीओ बनाया ना अपन फॉर द सेम मटेरियल राइट, द प्लांट डाटा ऑफ द मटेरियल इज लॉग बाय यूजर, क्यों आ रही है, कभी ऐसे एरर्स भी आते एंड यूजर्स भेज देता कभी, तो वेरी सिंपल, ये कहीं ना कहीं एक सेशन ओपन है, हाँ, कभी ऐसे भी इररिलेवेंट टिकट आते हैं, मतलब बेकार के टिकट जो सेकंडों में अपन सॉल्व कर दे सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है, क्या है बोला तो ये लॉग कब होता बोले तो ऑलरेडी दूसरा सेशन ओपन है, अभी आए तो ये अब ये मटेरियल का भी हो सकता है, ये मटेरियल का भी सेशन
हो सकता हूँ, GRK बोल के नहीं, ये है ना टू, ये ओपन है कहीं ना कहीं, चाहे वो GR बोलो या मटेरियल बोलो, कुछ भी ये सेशन ओपन रहता, तो यूजर को बोलना जो भी बेकार के सेशन है ना पूरा क्लोज करो, फिर से GR पास करो, ठीक है, सॉल्व हो गया, 2 मिनट का काम है, राइट। अभी ये नहीं आएगा, मैं क्लोज करा ना, अभी इसको मैं सेव करूँ, एंटर स्टोरेज लोकेशन, ये क्यों आ रहा बोलो, क्यों आ रहा भाई बिलम, ये इसलिए आ रहा क्योंकि पीओ में स्टोरेज लोकेशन नहीं लिया, पीओ में सिर्फ प्लान दिए, इसलिए यहाँ पर आता है, ये भी ये टाइप के भी एरर आते, उन्हें यूजर को समझ में नहीं आ रहा ये स्टोरेज लोकेशन कहाँ डालना, उन्हें परेशान है उन्हें, ऐसे टिकट भी आते, तो आपने को आज कंसेप्ट में विषय नो, ये वे टाइप में रहता है स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे, कभी कभी ऐसे टिकट्स भी आते, तो आप बोलना इन वे टाइप इन GR you enter the storage location, since you have not selected storage location at the time of creating the PO, that's why this issue is coming, बोल के उसको बोलना, therefore you need to enter the storage location in GR and let me know, let us know whether to close the ticket or not, तो उसको सॉल्यूशन दे दिया उन्हें, माइगो में गई जाके दे दी, यस नाउ इट्स वर्किंग फाइन यू कैन क्लोज द टिकट, बोल दी, उसका अटैचमेंट लेके प्रोजेक्ट मैनेजर को सीसी में रख के और अपन क्लोज कर सकते हैं टिकट को, उसका अटैचमेंट भी डालना, तो ये कल के दिन टिकट क्लोज करे कौन बोला, मैं आपको बोल, तो उसका यूजर का कंफर्मेशन अटैचमेंट भी हम क्या करते हैं टिकट में डालते हैं, फिर वो टिकट में अपन मेंशन कर रहे हैं, वो टिकटिंग टूल आपको बता दूं मैं, टिकटिंग टूल मेरा लैपटॉप, टिकटिंग टूल हर कंपनी में टिकटिंग टूल अलग अलग रहता है, जैसा कि हमारे कंपनी में विप्रो में क्लाइंट अलग अलग यूज करता है, अलग अलग टिकटिंग टूल यूज करते हैं, जैसे कि जीरा टिकट है, GIRA, जीरा, जीरा भी है, स्नो है, स्नो माने सर्विस नो, एस टाइम फॉर सर्विस, नो माने नो, सर्विस नो बोलते हैं, बास कंपनी स्नो सर्विस नो टिकटिंग टूल यूज करते हैं, बास कंपनी जो है जीरा टूल यूज करते हैं, बास कंपनी रेमेडी, REMEDY, जैसा सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, दे आर यूजिंग रेमेडी टूल, ये थर्ड पार्टी टूल है, वो SAP से मतलब नहीं है, थर्ड पार्टी टूल है, उसका भी यूजर आईडी पासवर्ड जो है हमको मिलता, कभी भी एज ए MM कंसल्टेंट वी नीड टू ओपन आवर SAP लॉग ऑन एज वेल एज अपना थर्ड पार्टी टूल, वो भी ओपन करना, क्योंकि उसमें टिकट आपके नाम पे आया था, अब बैठे हुए वो ओपन ही नहीं कर रहे आप, और उसका SLA फ्रीज हो गया, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, हाई प्रायोरिटी टिकट, लो प्रायोरिटी, मिड प्रायोरिटी टू द टिकट, राइट, उसमें क्या होता, हाँ लिखो टिकटिंग टूल, it is a third party tool for resolving the tickets in real time. Some of the ticketing tool are as follows. Some of the ticketing tool are as follows. Number one, SNOW, SNOW. ब्रैकेट में लिखो सर्विस नाउ, सर्विस नाउ। नंबर टू, जीरा, JIRA, जीरा। नंबर थ्री, रेमेडी, REMEDY, रेमेडी, रेमेडी, GIRA, जीरा, जीरा। थर्ड रेमेडी, REMEDY। अब इंटरव्यू में अगर आप लोग 5 years का 6 years का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, तो ये पूछेगा विच टिकटिंग टूल यू हैव यूज्ड, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो, मैं बता दूं हमारा जीरा का क्या, थोड़ा नॉलेज दे दूं मैं, उसमें डीप में नहीं पूछता उन्हें वो कैसा है, वो जीरा में कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या है वो, नन ऑफ हिज बिजनेस, जस्ट उन्हें देख रहा है आपका नॉलेज, तो आप बोलो आवर कंपनी वी आर यूजिंग जीरा टूल, वो मैं बता दूं, मैं यहाँ पे मेरा लैपटॉप हो गया, JIRA हमारा जो हमारा क्लाइंट यूज कर रहा था, क्लोज बर्नर जो बोला ना UK का,
जीरा टिकट हो एक्चुअली ओपन होता ओके अब लिखो और लिखो इसमें the users the end users will raise the tickets in the above tool along with the attachment and also provide the SLA ब्रैकेट में लिखो सर्विस लेवल एग्रीमेंट based upon priority of ticket based upon agreement based upon priority of tickets based upon priority of tickets भाई ये खाने सर्विस की लेवल एग्रीमेंट हाँ the SLA are as follows लिखो the SLA of tickets are as follows number 1 high priority number 2 mid priority number 3 low priority okay? हाई प्रायोरिटी को डैश मार के लिखो 2 आवर्स बोल के हर कंपनी का अलग अलग रहता है मैं ये ना बोलूँ फिक्स 2 आवर्स है बोल के अब जैसा हमारे इसमें क्या है बोले तो हाई प्रायोरिटी टिकट है तो 2 घंटे में सॉल्व कर देना उसमें डू और डाई सिचुएशन रहता हाई प्रायोरिटी टिकट में क्या कहते बोले तो ऑल द कंसल्टेंट्स विल इन्वॉल्व इन द कॉल एमएम का टिकट आ गया ना तो उसमें फीको वाला भी रहता उसमें डब्ल्यूएम वेयर हाउस मैनेजमेंट एसडी वाला भी रहता क्योंकि वो इशू जो है रियली एमएम का ही है क्या या फिर किसी और का है बोल के तो पूरे लोग इन्वॉल्व होते क्योंकि 2 घंटे का टाइम है तो अपन इन्वेस्टिगेट करके 2 घंटे में बोले अरे भाई हमारा एमएम का नहीं होता गलती से हमारा आ गया वो फीको का था तो टाइम चलेगा इसीलिए ब्रीच हो गया तो हाई प्रायोरिटी टिकट में एक चीज याद रखो पूरे कंसल्टेंट्स आ जाते कॉल में और पूरे लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं ये टिकट में किसका गलती है बोल डेवलपर का है तो उन्हें बोलता अरे मेरा है बोल उन्हें फटाफट जब भी करके देता वो पूरे लोग इन्वॉल्व होते हाई प्रायोरिटी टिकट अगर 2 घंटे में सॉल्व नहीं करे तो क्या होता बोले तो कंपनी वाला क्लाइंट वाला फाइन डालता विप्रो को नहीं वो तो 2 घंटे में आप सॉल्व नहीं करे मेरा इतना करोड़ों का लॉस होता है मेरा पीओ बनने का था मेरा पीओ नहीं बना गुड से सिर्फ होने का था ये साला एरर आ गया मेरा नुकसान हो गया मेरा कुछ तो भी तो उन्हें क्या करता मालूम फाइन डालता अगर एसएलए ब्रीच हुआ तो लो प्रायोरिटी तो मैं बोल रही है इट इज नॉट फिक्स्ड 2 आवर्स भी रहता बास कंपनी का हाई प्रायोरिटी जो है 4 आवर्स भी रहता बास का तो 1 घंटा रहता और डेंजर मैं 1 घंटा मुझे क्या करना रहेगा ऐसा विद नहीं किसी भी आते ना हाँ एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा ही होता है जैसा कि फॉर एग्जांपल हाई प्रायोरिटी टिकट है 4 इयर्स में और एक बंदा 8 इयर्स का है तो पहले क्या कहते वो तो एटीएस वाला पूरा एनालाइज करता तो 4 इयर्स वाले जो है ट्रेनिंग लेते उससे समझे तो वो तो एक्सपीरियंस वाइज रहता हूँ हाई प्रायोरिटी ऑलवेज है सीनियर को चाहता हूँ तो लो वाले को जूनियर पे को देंगे उन्हें आप परेशान होंगे घंटों में इसका लिया और सॉल्व यहाँ होना है पूरा टाइम लगा भी टाइम चले आता पूरा फिर बाद में फाइन होता इसलिए कभी क्या है मालूम कंसल्टिंग कंपनी में अपन सोचते ये लोग अच्छा भी कमा ले रहे बोल के कभी जो है फाइन पे करके लोग नंगे भी हो जाते एसेंशियल क्या आपका एटीएम क्या क्योंकि अपन कंसल्टेंट टाइम पे नहीं करे उन्हें फाइन डाल दिया विप्रो को फिर भी वो लोग बर्दाश्त कर रहे वो लोग आपको जॉब से नहीं निकाल रहे वो बड़ी बात है वो आपको जॉब से नहीं निकाल रहे फाइन पे कर रहे लेकिन आप बार 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 विच कर रहे हो तो टर्मिनेट होते हैं आप एक बार फाइन पे करो
दूसरी बार भी ये फाइन पे कहा, अरे क्या रे क्या कैसा कंसल्टेंट है पूरा, तू तेरे कमाने का मैं तेरे गवा दे तो चल जा बोल के हटा लेता हूँ। हाँ हाँ, तो टिकट का लिमिटेशन वही बोलो ना, हाई प्रायोरिटी 2 आवर्स में सॉल्व कर देना, नहीं तो फाइन हो गया वो। अगर आप 2 आवर्स में नहीं करे, सॉल्व हो गया 3 आवर्स में हो गया, तो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में उन्हें फाइन नहीं डालता, चलो भाई जान दो 1 घंटा रहा। और यहाँ हमारे विप्रो में बहुत अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट से, अगर 2 घंटे में सॉल्व भी नहीं करे ना, 4 घंटे में 5 घंटे में हो गया तो उन्हें नहीं डालता फाइन, चलो भाई सॉल्व तो हो गया ना भाई, हैप्पी होता। बात स्ट्रिक्ट साले एकदम दिमाग खराब के क्लाइंट मिले बोले तो उन्हें, अरे ये मौका चलो डालो बेटों को फाइन बोल के डाल देता हूँ फाइन। इसमें और एक बात है, हम्म, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट डे के हाँ लिफ्ट या कुछ भी हमने हाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक हम्म, गुड्स, एएमसी जो है मिनिमम एएमसी हाँ, बोलते एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उसका। ओके फ्री, ऐसा इन लोगों को जो है लिमिटेशंस पुट करते हैं, नंबर ऑफ टिकट्स ये महीने में इतना ही नहीं चार्ज। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, टिकट आया सॉल्व करना, नो लिमिटेशन, नहीं नहीं नहीं, वो लिमिटेशन नहीं है इसमें पूरा। अच्छा ये हो गया, तो कमिंग टू मिड प्रायोरिटी, आप देखो 1 और 2 डेज। नहीं टिकट जो है बहुत ज्यादा, देखो भाई शुरू शुरू में तो ज्यादा चाहिए आपको, शुरू में इम्प्लीमेंट हुआ 8 महीने का आप लगाए टाइम, 1 साल लगा दिए, इम्प्लीमेंटेशन हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद में टिकट्स जो है, क्योंकि एंड यूजर्स को जो है बार बार आप जो है स्टोरेज लोकेशन ये वेस्ट है ये, अब उन्हें क्या करा, जीआर पास करा, स्टोरेज लोकेशन नहीं डाला, वो टिकट भी डाल दिया उन्हें, ऐसे स्टूपिड टिकट आ रहे ना, तो जब उन्हें एंड यूजर जब उन्हें कर करके उन्हें वाकिफ हुआ था, तो टिकट्स जब कम होते, शुरुआत में ज्यादा आते टिकट्स, ऐसे रन करता हूँ नहीं, तो आप बोला अरे पीओ में आप स्टोरेज लोकेशन डाले तो या जीआर में डालने की जरूरत ना देते, तो जितना वो तो शुरू में अब तो बहुत ज्यादा थे भाई, बाद में वो लोग एक्सपर्ट हो के वो लोग हैं क्या करते मालूम, क्रिटिकल टिकट्स पे ही वो लोग अपने को टिकट्स डालते, क्रिटिकल इशू में ऐसा रहता है। मिड प्रायोरिटी 1 और 2 डेज, लो प्रायोरिटी 1 वीक और 2 वीक्स। हाँ बता दो, सीधा बता दो, ठीक है ना। पहले ये तो पहले हो गया, तो इंटरव्यू में कभी पूछना व्हाट इज द एसएलए ऑफ योर कंपनी बोल के, तो वहाँ कंफ्यूज मत हो, जितनी नई चीज पूछा क्या है, एसएलए का माने टिकट्स, टिकट्स के बारे में, टाइम के बारे में बोल रहा, तो कुछ भी बोलो, अब आप बोल रहे हैं तो आप बोलना भाई आवर कंपनी एसएलए फॉर हाई प्रायोरिटी इज 2 आवर्स, मिड प्रायोरिटी ये बोलना, तो उसको मालूम होता है इंटरव्यू को, ये बंदे को मालूम है, मिड प्रायोरिटी इज 3 डेज एंड लो प्रायोरिटी 15 डेज, ऐसा बोल सकते हो, या 2 वीक्स बोल के, ऐसा 1 वीक। हाँ आओ, हाँ आते आते ना, आते दूसरे टिकट भी आते ना, हाँ आओ आओ, तो वैसा अगर था, अगर 2 3 कंसल्टेंट्स है ना, तो 3 कंसल्टेंट में टिकट डिवाइड होते ना, तो एक ही मिला, दूसरा बैठा हुआ है बोले तो, इसलिए क्या कहते हैं, अगर 6 टिकट्स आ गए ना तो सबको दो 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 मिल जाते, ऐसा है। हाँ इक्वल होता सबको, या तो क्या होता मालूम, उन्हें बोलता अरे भाई दूसरे कंसल्टेंट बेकार बैठे हुए, मैं सॉल्व करूँ बोल के प्रोजेक्ट मैनेजर को कंप्लेन देता हूँ। दूसरे जगह मक्खियाँ मारे थे बैठे हुए थे, तो इसलिए क्या कहते हैं, अगर एक दिन में अगर हम बोल के 3 टिकट्स आ गए ना, तो उसमें तीनों को असाइन होते, ऐसा रहता, और उसमें तीनों में अगर जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो सीनियर वाला ले लेता, ऐसा है, समझ में आता है ना, ठीक है। तो ये लिखो, इफ यू ब्रेक द एसएलए, if the consultant बोल के लिखो, if the consultant break the SLA for resolving the tickets, if the consultant break the SLA in resolving the tickets, then the client will put a fine for breach, for breaching of tickets, BREACHIL, for breaching of tickets. Okay? वो स्लोली कर रहा है, क्या बोल रहा है, If the consultant breaks the SLA in resolving in the resolving tickets, the ticket, then they the are fined. then the client will put the fine for SLA breach, ब्रीच हो गया वो, टाइम पे नहीं हुआ सॉल्व। और एक चीज है यहाँ पे देखो, आप कभी क्या होता है मालूम, चाहे वो हाई प्रायोरिटी रहो, मिड प्रायोरिटी रहो, लो प्रायोरिटी रहो टिकट, उसमें
हम पूरा इन्वेस्टिगेट करके भी वो टिकट का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सक रहे हम। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, एसएपी का बाप, एसएपी गुरु, एसएपी को हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, वो भी ऑप्शन रहता हमारे पास। क्योंकि एसएपी एसएपी वाला जो बनाया सॉफ्टवेयर उसको मालूम होता ना, कुछ भी क्रिटिकल भी आया तो उन्हें आपको सॉल्यूशन देता। पहले अपन क्या है मालूम, हर कंपनी में आपको ये बोलते हैं पहले एज ए कंसल्टेंट आप इन्वेस्टिगेट करो। अब थोड़े कंपनी वाले क्या कहते हो मालूम, कहीं भी करना है डायरेक्ट है ना, अच्छा है ना, आप लोग एक्सेस मिला ना, वो यूजर आईडी पासवर्ड डायरेक्ट डायरेक्ट टिकट डायरेक्ट प्रेस करता है। छोटी टिकट, ये टिकट को भी क्या करता है, स्टोरेज लोकेशन, अरे भाई क्लाइंट ऐसा आया भाई बोल के वहाँ टाइप करते हैं आप। हाँ, सो द स्टोरेज लोकेशन एरर इज कमिंग इन जीआर, सो कैन यू गिव द सॉल्यूशन बोलते हैं उसके एसएपी को बोलो। तो फालतू चीज है ना, उन्हें भी हंसता, उन्हें बोलता है क्या भी तू पहले कंसल्टेंट है, ये इतनी सारे सिली चीज डाला क्या बोल के बोलता हूँ, समझे ना। तो क्या है, मैं देखा, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ ना विप्रो में। तो एक लड़की है, पल्लवी बोल के कुछ थी लड़की, वो बच्ची ने कभी भी नहीं अपने दिमाग से करती नहीं, कुछ भी टिकट आया तो डायरेक्ट एसएपी में रेस करती थी। हाँ? आता, अरे जवाब आता भाई, वो लोगों का जवाब आया था, जवाब आता, सॉल्यूशन भी देते, वो लोग ऐसा करो बोल के, और हैप्पी एकदम, क्या हो तो मैं कर सॉल्व बोल के। हाँ। अरे मॉनिटरिंग होता, वो बोला ना ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में बोलते पहले भी तू भाई हर चीज जो है तू अपने तरफ से क्या करी इन्वेस्टिगेट, क्योंकि उन्हें उन्हें चुपके नहीं देना सोल्यूशन, उन्हें पैसा भी लगाना, उन्हें क्योंकि उन्हें सोल्यूशन दिया ना, उन्हें लगा लेता भाई, मैं सोल्यूशन दिया इतने पैसे में तो दो भाई। हाँ, हाँ, वो कंपनी वाला देना पड़ता, क्लाइंट देना पड़ता। हाँ, तो इसलिए क्या होता मालूम, वो उन्हें बोलता अरे क्या भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, विप्रो वाले क्या कर रहे हो भाई, मेरे जेब से आप पैसे खाली हो रहे हैं। हाँ। तो कभी बहुत रेयर में अगर आप लोग पूरे हिम्मत हार गए, सोल्यूशन नहीं मिला, तो जब उसको वो कर सकते हैं। वो ऑप्शन है, हर कंपनी में है, वो भी ये ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ना यूजर आईडी आपको दे देता है एसएपी का, वो जो डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं ना क्लाइंट से, और पासवर्ड भी आपको मिल जाता है यूनिक। वो वो पासवर्ड भी कैसा रहता है, वो तो एमएम का अलग, फीको का अलग नहीं, कॉमन पासवर्ड रहता, क्योंकि उसमें एमएम वाला भी है, फीको है, डब्ल्यूएम पूरे मॉडल के है ना भाई, तो कॉमन जनरिक पासवर्ड रहता हो। लेकिन कभी क्या होता मालूम, उसमें भी मैं देखा, ऑब्जर्वेशन जो करा, जनरिक रहा तो अपन एमएम का करें तो वो टाइम पे फीको वाला नहीं कर सकता हूँ, तो ऑलरेडी अपन करेगा। तो कभी क्या करता हूँ, बेसिस कंसल्टेंट वाला एमएम का अलग फीको का अलग ऐसा बना के देता, ताकि वो एकदम क्लैश ना हो भाई, ऐसा रहो। हाँ ठीक है, तो एसएलए का मालूम हो गया ना भाई। अब मैं आपको मैं टिकट टूल, ठीक है, ये पूरा करे बाद से बता दूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, उसमें टाइम पूरा वो चले जाता है अपना मटेरियल मास्टर टॉपिक के बाद, मैं खोल के बता दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो कमिंग टू क्रिटिकल पार्ट, ये जो है फिजिकल इन्वेंट्री, जैसा आपको बोला मैं एवरी 3 मंथ्स को फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होता हूँ, माने सिस्टम स्टॉक। आपका एसएपी में आपको स्टॉक जो है ये पोटेशियम 1000 किलो बता रहा आपके वेयरहाउस में, 1100 बता रहा, और आपके एसएपी में एमएमबी में चेक करें तो अच्छा यहाँ आइटम ओके बोलेंगे, पहले यही बता रहा था ना मैं, सेव कर लो। जब भी जीआर पास हुआ तो स्टॉक वैल्यू अपडेट होता, क्वांटिटी अपडेट वैल्यू अपडेट कल बताया था ना ओएमएस3 में, तो यहाँ पे स्टॉक वैल्यू अपडेट होता। यू कैन चेक आफ्टर पासिंग द जीआर, यू कैन चेक द स्टॉक यूजिंग एमएमबीई टी कोड, एमएमबीई। व्हेन यू विल चेक द स्टॉक वंस यू पास द जीआर, सिर्फ पीओ अगर बना के स्टॉक चेक करें तो ऑन ऑर्डर स्टॉक बोल के वहीं बताता सेंटर में, अनरिस्ट्रिक्टेड में नहीं आता। तो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में आने के लिए चेकिंग ऑफ स्टॉक आफ्टर पासिंग द जीआर, आफ्टर पासिंग द बूसीसी, वहाँ अपडेट होता है। सिर्फ पीओ बना के स्टॉक कितना है चेक करेंगे वो तो नहीं होता। क्या हो गया, मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्टेड हो गया ना, अब मैं स्टॉक चेक करूँगा। हाउ टू चेक द स्टॉक भाई, शाकिर एमएमबी, एमएमबी, हाँ यहाँ पे नहीं, एमएमबी टू चेक द स्टॉक, यही है ना, एग्जीक्यूट करो।
यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड में आ गया, गुड टू यूज, नो रिस्ट्रिक्शन। पहले यहाँ ऑन ऑर्डर स्टॉक में बताया वो पीओ है, वो जब भी पीओ बनता तो यहाँ बताता हूँ, पीओ से जब जीआर हो गया तो ये यहाँ पर आ जाता। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक 100 है। अब मैं क्या करा, वेयर हाउस में देख रहा हूँ वहाँ पे 1200 है, और अपना सिस्टम में चेक करें यहाँ 100 है, तो उतना फर्क है कई को है। दैट इज व्हाट फिजिकल इन्वेंट्री। हर 3 महीने को फिजिकल इन्वेंट्री भी होता। फिजिकल इन्वेंट्री सेपरेट टॉपिक, आई विल टीच लेटर ऑन। अलग टॉपिक है वो, अपन करे ना, अपन करे थे जब तक, तो फिजिकल इन्वेंट्री। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिकल पार्ट बोले तो फिजिकल इन्वेंट्री जब होता तो पहले ये मटेरियल पिक करता, ये मटेरियल पिक करता कंपल्सरी, क्रिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट है ये मटेरियल, ठीक है ना, वो है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग द क्रिटिकल पार्ट। कमिंग टू जीआईटी इंडिकेटर, जस्ट इन टाइम। अब मैं यहाँ पे करूँ MM02, यही है 3000 0001। ओके, यही है ना, राइट। जीआईटी इंडिकेटर जस्ट इन टाइम, no GIT automatically. How? If GIT delivery schedules is created automatically along with forecast delivery schedules, FRC बोलते हैं, in scheduling agreement process, then select automatically here. अगर GIT बोल ये delivery forecast delivery schedules बोल के FRC forecast planning, अगर वो है या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है तो इसको जो है ऑटोमेटिकली बोल के वन सेलेक्ट करना। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बोले तो वो अलग सेपरेट आपको बताते हैं। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बोले तो बेस्ड अपॉन द शेड्यूल डेट्स आप बोल रहे वेंडर को आप सप्लाई करो माल बोल के बोलो, शेड्यूल एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल ये पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम जो है मेरे को आज 10 क्वांटिटी असल जो है 1000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी एक साथ मत भेजो, 1000 में से 100 आज भेजो, फिर 10 दिन के बाद 50 भेजो, फिर 20 दिन के बाद फिर और 100 भेजो, ऐसा पूरा क्वांटिटी आप 1000 कंज्यूम करते हैं एक साल में या 6 महीने में। दैट इज कॉल्ड शेड्यूल एग्रीमेंट, ठीक है। कमिंग टू मैन्युफैक्चर पार्ट प्रोफाइल, शेड्यूल एग्रीमेंट अगर है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। अगर आप शेड्यूल एग्रीमेंट मेंटेन करें तो ही लेना, नहीं तो नहीं लेना। हाँ, नहीं शेड्यूल एग्रीमेंट अपन नहीं करें ना, करें तो जब आता हो तो ऑटोमेटिकली बोल के आप लेना वहाँ पे। लिए तो क्या है वो शेड्यूल डेट्स में आपका पीओ ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, अरे फलाना आप डेट्स आप मेंशन कर दिए शेड्यूल एग्रीमेंट में, फलाने डेट पे इतना होना इतना इतना बोल के, तो ऑटोमेटिकली जो है उतने डेट्स का पीओ और जीआर, जीआर जो है आपको गुड्स आते रहते हैं डेट्स में, वो है ऑटोमेटिकली आता है। How? Manufacturer part profile. It controls MPN, manufacturer part number, mandatory or not. FBN material order text is mandatory or not. Info record is information record to info record बोलते हैं shortcut में. Is mandatory or not with MPN material. Suppose material is mouse, then the vendor who is a trader confused whether it is Dell mouse or HP mouse. If manufacturer part number prints in PO printout, it will be easy to understand the vendor which mouse manufacturing is. MPN जैसे गाड़ी का चेसी नंबर बोलते हैं, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर जैसा आपका डेल का माउस है उसका नंबर देता ना कुछ, ये तो उससे मालूम होता है आपको। नहीं तो आप क्या करते बोले तो माउस बोल के बोले तो कौन सा भी लोकल माउस चाइना का भेज देता, तो आप बोले तो जो उन्हें वही आपको भेज देगा ऐसा है। हाँ, हाउ टू कॉन्फ़िगर मैन्युफैक्चर पार्ट प्रोफाइल, अगर यहाँ ओपन करें आप, क्या है ना आपको दिख रहा, ओके, आरएमसी कॉर्पोरेशन वेंडर तो पूरा है, ऐसे सिटी है, सिस्टम है, कैमरा, इट कंट्रोल्स एमपीएन 1000। नहीं आप कुछ भी ले सकते हैं आप, उसका मतलब ये है समझो पार्ट कंट्रोल करता होगा मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर कंपलसरी है या नहीं है, समझे, वही
हाउ टू कॉन्फ़िगर मैन्युफैक्चर पार्ट प्रोफाइल, उसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप्स में दिया। आप प्रैक्टिस करो ये, ठीक है ना। OMPN में जाओ, सेलेक्ट एनी एग्जिस्टिंग पार्ट प्रोफाइल एंड क्लिक डिटेल बटन, ऑब्जर्व द कंट्रोल फंक्शन और कंट्रोल इंडिकेटर्स। OMPN है, जस्ट यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, न्यू सेशन ओपन करो। हाउ मेनी सेशंस वी कैन ओपन एट ए टाइम? नॉट मोर देन 6। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ है, तो ऑर्डर डेज फॉर MPN मटेरियल 1000 है ना यहाँ पे। ये लेकर अगर आप डिटेल बटन में गए, जस्ट ऑब्जर्वेशन करो, देखो ऑर्डर डेज फॉर MPN मटेरियल, ओके, MPN मैंडेटरी चार्ज इन पिन, ये एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट रहता, एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट आप इसको कस्टमाइज करते, ठीक है। OMPN से जाके करते। नेक्स्ट कमिंग टू मैन्युफैक्चरर, सिर्फ यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। परचेजिंग में बहुत है देखो, तो आप बोल सकते हैं व्हाट गिव मी सम फील्ड्स नेम इन परचेजिंग व्यू, तो ये बोलो मैन्युफैक्चरर, पोस्ट टू इंस्पेक्शन स्टॉक बोलो, क्रिटिकल पार्ट बोलो, GR प्रोसेसिंग बोलो, परचेजिंग वैल्यू की बोलो, राइट। बहुत सारे चीजें हैं, 4-5 बोलना आप अगर इंटरव्यू में बोला तो, ठीक है। नाउ कमिंग टू मैन्युफैक्चरर, अरे मैन्युफैक्चरर पार्ट प्रोफाइल यहाँ जाने का, तो अपन नीचे चलेंगे, समझे आप। में लेके आओ, ये मैन्युफैक्चर पार्ट प्रोफाइल में है, यहाँ जाने का वहाँ चले गया, यहाँ है ना 1000 बोल के, और यहाँ पे ये अलग है मैन्युफैक्चर, ठीक है ना। इंटर ओरिजिनल मैन्युफैक्चर वेंडर नंबर ऑफ दिस मटेरियल, माने ये मैन्युफैक्चर ये स्पेसिफिक वेंडर ही देता बोल के है समझो, ठीक है ना, ऐसा। मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर के नीचे यहाँ पर है ये, ओके। इंटर मटेरियल में विच इज यूजिंग फॉर दिस मटेरियल एज पर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग नंबर, इसका नंबर जो है वो आप यहाँ लगा देना, ठीक है। If multiple original manufacturer are there for this material, then create separate vendor master for each manufacturer and create for each manufacturer part number MPN, अगर मल्टीपल है तो, ओके। हर बोल के मटेरियल टाइप लेना, लिंकिंग अगर मेन मटेरियल नंबर, ये होता है इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, मैं कभी हमारे नहीं आया ये चीज़ करने का। कमिंग टू प्लान डाटा, ये फॉरेन वेंडर ये अपना नहीं होता एरिया। कमिंग टू प्लान डाटा, यहाँ पर है प्लान डाटा स्टोरेज वन, ठीक है। ये भी एक्चुअली क्या है बोलो तो डब्ल्यूएम कंसल्टेंट का वेयर हाउस मैनेजमेंट, एसएपी डब्ल्यूएम अलग है ना मॉड्यूल, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे दे दिया है, जैसे कि हियर वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन टीम शुड सप्लाई द डाटा फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस व्यू, these are mostly storage data valid on the plant level, following are the fields are below, unit of issue कार्टन जैसा यहाँ है, यूनिट ऑफ इशू कार्टन बोले तो एक कार्टन में कितना क्या है वो आप दे सकते हैं। स्पेसिफाई विच यूनिट ऑफ मेजर दिस मटेरियल हैज टू इशू फ्रॉम स्टॉक टू प्रोडक्शन, ठीक है। स्टोरेज बिन है, specify which storage bin this material is placing in storage location, warehouse. In if WM model is not using, then this storage bin number is only for our information purpose. WM बहुत सारा क्या है मालूम, इम्प्लीमेंटेशन में WM यूज नहीं होता, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में ये अपना MM4 है, 4 बोले तो MM है तो इम्प्लीमेंटेशन, MM नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन होता इसलिए, इसलिए कोर मॉड्यूल बोलते। पिको है, पिको भी कोर मॉड्यूल है, पिको है तो इम्प्लीमेंटेशन होता। SD अगर नहीं भी है तो चलता, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता आपका। SD नहीं हो, दैट इज नॉट कोर मॉड्यूल, अपना कोर है, समझे ना। वेयरहाउस भी कोर है, कोर मॉड्यूल है वेयरहाउस, ओके। टेम्परेचर कंडीशन, जैसे कि आप इफ मटेरियल हैज टू मेंटेन ऑफ सम टेम्परेचर लेवल देन इंटर रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर है आपके कितने फ़ारेनहाइट्स में होना, क्या है अगर आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या डेयरी फार्म, डेयरी इंडस्ट्री, तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वो पूरा, लेकिन ये हमारे एरिया नहीं होता, डब्ल्यूएम का है, ओके। जस्ट तो मैं डाल दूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हमने, ये पूरा दिस इज मेंटेन बाय डब्ल्यूएम कंसल्टेंट। एक मटेरियल यूनिक बन जाता भाई, वाले MM कंसल्टेंट एक मटेरियल बना देते हैं ऑप्शनल फील्ड से ना, बाकी के फील्ड डब्ल्यूएम वाले आप अपडेट करते हैं, डब्ल्यूएम कंसल्टेंट, वो डब्ल्यूएम कंसल्टेंट वाला एंड यूजर को ट्रेनिंग देता, डब्ल्यूएम कंसल्टेंट वाला हाउ टू क्रिएट मटेरियल बोल के उन्हें अपना डब्ल्यूएम का एरिया उन्हें बता दो, अपन MM का एरिया बताते, ऐसा हर बंदा अपना अपना ले लेता, डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रेनिंग देते हैं यूजर्स को, ठीक है। फिरोज में हाँ
हाँ अब ये ऑप्शनल है भाई, ये ऑप्शनल, हाँ पर्टिकुलर नंबर देना पड़ता। अब मटेरियल बन गया ना, वो मटेरियल नंबर देना तो उन्हें उसको क्या करता है, उन्हें उसको एडिट कर लेता। ऑलरेडी मटेरियल बना, MM01 नहीं बना था ना, फिर से ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो MM02 में जाके उन्हें अपना WM वाला स्टोरेज 1 स्टोरेज 2 उन्हें अपना फील्ड्स उन्हें फिट कर लेता। वेयर हाउस डिपार्टमेंट है ना, हर कंपनी में वेयर हाउस डिपार्टमेंट रहता, परचेसिंग डिपार्टमेंट रहता, सेल्स डिपार्टमेंट रहता, राइट। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट वालों का काम है, तो वेयर हाउस वालों को कौन ट्रेनिंग देता है, WM कंसल्टेंट देता है। क्या करना, क्या करना, कितने डिग्री में लेना, क्या है, पूरा उनका एरिया है पूरा, ठीक है। हाउ टू कस्टमाइज स्टोरेज कंडीशन, फिर भी मैं दे, नो दो दिस इज डन बाय WM कंसल्टेंट, ओके। हजार्डस मटेरियल को तो वेरी डेंजरस मटेरियल है, केमिकल्स ये वो यहाँ है ना, हजार्डस मटेरियल नंबर अगर कुछ है तो वो यहाँ पे दे, ठीक है। साइकिल काउंटिंग फिजिकल इन्वेंटरी इंडिकेटर है, तो ये पूरा ये WM का है, ओके। फिर भी मैं यहाँ पे दिया, जस्ट आप इसको गो थ्रू कर लो, ये WM का थोड़ा नॉलेज आपको मिल जाएगा, लेकिन ये हमारे MM का एरिया नहीं होता है, ठीक है। शेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट बोलते हैं, SLED। हाँ ये WM वाला टिकट कर लेता हूँ। ये ऐसा भी है क्या, ऑप्शनल फील्ड है, अगर वो लोगों को रिक्वायरमेंट है तो WM वाले ट्रेनिंग देके, WM डिपार्टमेंट को, वेयरहाउस डिपार्टमेंट को वो लोग ट्रेनिंग देके फिलअप करवा लेते हो, ठीक है। प्लान डाटा स्टोरेज टू व्यू, ये भी जो है WM का एरिया है वो, ठीक है। स्टोरेज टू, दिस फील्ड्स आर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम बेसिक डाटा 1 वेट वॉल्यूम सेक्शन, ये पूरा कहाँ से आ रहा वहाँ से आ रहा बोलते हैं। सम फील्ड्स आर बिलो नेगेटिव स्टॉक इन प्लान, दिस इंडिकेटर अलाउ टू इशू मटेरियल विदाउट स्टॉक आल्सो। नेगेटिव प्लान स्टॉक्स इन प्लांट अगर यहाँ पे ये करे, ओके। तो विदाउट क्या बोल के बोला, दिस इंडिकेटर अलाउड टू इशू मटेरियल विदाउट स्टॉक, मटेरियल में स्टॉक नहीं भी है तो इशू कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन दिया, वो WM वाले एक्सप्लेन कर लेते। सीरियल नंबर प्रोफाइल, इट डिटरमाइन द कंडीशन इन बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर इशूइंग सीरियल नंबर टू सीरियलाइज मटेरियल, मटेरियल के सीरियल नंबर्स भी आते रहते हैं, उसका रहता कस्टमाइज, ये भी जो है WM वाला कर लेता। ये पूरा WM का है। अकाउंटिंग वन व्यू, ये लास्ट जो है हमारा ये एरिया है मटेरियल मास्टर का। अकाउंटिंग वन व्यू में ये थोड़े फील्ड्स जो है बेसिक डाटा 1 से आ रहा, ओके। और ये वैल्यूएशन कैटेगरी, ये स्प्लिट वैल्यूएशन बोल के वहाँ पे जब टॉपिक आएगा तब मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। करंट पीरियड ये तो मालूम है आपको, ये करंट माने मे का है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे मे में हो रहा बोल के ये आपको बताता। वैल्यूएशन की वैल्यूएशन क्लास जो है अगर ओपन करे तो ये आपको बताएगा, लेकिन रियल टाइम में हम बनाते हैं MM कंसल्टेंट, ये जो है वैल्यूएशन क्लास कैसा बनाते हैं, सेपरेट टॉपिक है, ट्रिपल लेवल का ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, उसमें आपको बताते हैं, ओके। और कमिंग टू मूविंग प्राइस, ये मूविंग प्राइस और प्राइस कंट्रोल में स्टैंडर्ड प्राइस है, मूविंग एवरेज प्राइस है। स्टैंडर्ड बोले तो फिक्स्ड प्राइस है, मूविंग एवरेज दो तो फ्लक्चुएट, जैसा पेट्रोल प्राइस जो है स्टैंडर्ड नहीं रहता, मार्केट प्राइस पे रहता हो। मार्केट प्राइस इज नथिंग बट मूविंग एवरेज। गोल्ड प्राइस, अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ गया था, कल ही न्यूज आया था। अम्मा गरीब लोग हैं, कैसा लेना समझ में नहीं आता। 75 हो गया। बस हाँ, अभी अभी ने रेवंत रेड्डी बोला ना, लैंड के रेट्स भी बढ़ा देता कहते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो पहले से बढ़े हुए अब और बढ़ा रहा। तो स्टैंडर्ड प्राइस जो है फिक्स्ड है, वेरिएबल प्राइस जो है मार्केट प्राइस है, ठीक है। ये वी शुड रिमेम्बर दिस। ये आपका जो मटेरियल है ये फिक्स्ड प्राइस है या स्टैंडर्ड प्राइस है, आप वेरिएबल प्राइस है या मूविंग प्राइस है वो आप दे सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड प्राइस दिए तो यहाँ पे देना स्टैंडर्ड प्राइस अमाउंट, अगर वेरिएबल प्राइस दिए तो यहाँ देना अमाउंट, ठीक है। या V लिए तो यहाँ पे अमाउंट देना, अगर S लिए तो यहाँ पे अमाउंट देना, ठीक है। और ये टोटल स्टॉक और टोटल स्टॉक वैल्यू ये जीरो है फिलहाल, क्यों, ये टोटल स्टॉक यहाँ पे 100% माने ये इसका GR है। टोटल स्टॉक वैल्यू यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, मूविंग एवरेज प्राइस में अपडेट होता। ये 100 है, ये 100 कैसा आया, ये पहले अगर आप सिर्फ PO करें GR नहीं करे तो यहाँ जीरो रहता, जब GR करे तो स्टॉक MMB में चेक करे ना, अपन MMB में जितना है वो यहाँ बताता हूँ। हम्म, हम लोग जो वेटर को दिए सर, इट इज 100 यूनिट्स, हम्म, out of which the वेटर not PS1, हम्म, he has sent 2 units
नहीं वैसा नहीं आता, वैसा नहीं आता। अपन पीओ में ऑलरेडी अपन मेंशन कर दिया नेट प्राइस में, उसके हिसाब से आता। हाँ उसके नहीं, उसके हिसाब से नहीं, वो वैसा नहीं है। ये स्टैंडर्ड बोले तो अपन वेंडर को बोले ये फिक्स्ड प्राइस में दो भाई, 100 रुपये में बोलते। अब पीओ में भी हम क्या करें मालूम, स्टैंडर्ड बोल के दे दिए फिक्स्ड प्राइस, लेकिन वेंडर आपको बोलता भैया मेरे को नहीं पड़ता, मार्केट बढ़ा हुआ है, मैं नहीं दे सकता आपको, फ्लक्चुएट हो गया प्राइस। तो आप क्या करते हैं, इनवॉइस भी बन गया ना, तो इनवॉइस भी बन गया तो उन्हें द वेंडर इज आस्किंग मोर अमाउंट फ्रॉम यू। वो क्रेडिट मेमो डेबिट मेमो वो अलग सेपरेट है, वो अलग बाद में बता दूंगा। आप इनवॉइस भी जनरेट कर दिया, बट द वेंडर इज आस्किंग मोर प्राइस। तो पीओ भी बन गया, जीआर भी बन गया, फिर से पीओ जीआर बिल को बनाते। फिर मायरो में जाकर देर इज एन ऑप्शन क्रेडिट मेमो डेबिट मेमो, आपको बता दूँ बोल के जस्ट, जब आएगा तब बताऊंगा मैं। मायरो MIRO, हाँ मायरो में जाकर ये इनवॉइस है ना, ये ओपन करके क्रेडिट मेमो सब्सिक्वेंट डेबिट सब्सिक्वेंट क्रेडिट ये है, क्रेडिट मेमो पास कर उसको दिए, वो पीओ नंबर डाल के वो अमाउंट को जितना उन्हें बोला ना वो दे देता है एक्स्ट्रा, वो बाद में बता दूँ, ठीक है। ओके, तो बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें फार्मूला है यहाँ पे, प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज प्राइस का फार्मूला है, फर्स्ट पीओ सेकंड पीओ, ये कल मैं आपको करके बताऊंगा, कल कंप्लीट हुआ था मटेरियल मास्टर, फिर परसों अपन वेंडर मास्टर करेंगे। हाँ फार्मूला क्या है, टोटल स्टॉक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीओ बना भाई, फर्स्ट पीओ अपन बनाए, मटेरियल लेंगे ये 32 जो अपन है ना 002, एक पीओ बनाएंगे अपन, नहीं तो नया मटेरियल क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका जीआर बन गया ना, तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। नया मटेरियल बनाएंगे, नया पीओ बनाएंगे, उसका क्वांटिटी कितना लेंगे, 100 लेंगे, पीस वो तो क्वांटिटी, प्राइस भी 100 लेंगे, जीआर भी माइको भी 100 का लेंगे। तो वहाँ पे स्टॉक वैल्यू क्या आ गया, 10,000, 100 इंटू 100 10,000 डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल स्टॉक, 10,000 डिवाइडेड बाई 100 को तो ये 100, दैट मीन्स आफ्टर पासिंग जीआर वेरिएबल प्राइस 100 आता। तो आपको जो ये जो दिख रहा ना मटेरियल में, यहाँ पे 100 बता रखा है, वो मटेरियल बंद कर दिया हमें, MM02 लॉग बोला क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है। अब ये वेरिएबल प्राइस का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड प्राइस का नहीं होता, वो याद रखो। फॉर्मूला जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल प्राइस ओनली। तो हम क्या करेंगे, एक मटेरियल कल बनाएंगे वेरिएबल लेकर, उसका वेरिएबल प्राइस हम क्या करेंगे 100 डालेंगे, उसका पीओ बनाएंगे एक, तो ये जो वेरिएबल या 100 जो बता रहा ना, यहाँ पर आता 100 अपडेट हो रहा। फिर सेकंड पीओ भी बना वही सेम मटेरियल नंबर पे, वहाँ पे 100 हुआ, फिर प्राइस क्या करे 90 लिए, जीआर भी 100 पीस का करे, टोटल स्टॉक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक हो तो इट कैलकुलेट फर्स्ट पीओ क्वांटिटी एंड सेकंड पीओ क्वांटिटी। तो फर्स्ट पीओ का कितना है 100 है, सेकंड पीओ का भी 100 है, 200 है, आप समझे ना। टोटल स्टॉक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक माने इसका 10,000 है, ओके, सेकंड का कितना है 9,000, नहीं 19,000 हो गया ना, 19,000 डिवाइडेड बाय 200, तो 95 आता है यहाँ पर जब अपन चेक करते हैं MM02 में, या 95 आता है। वो कैसा आ रहा है वो एंड यूजर को नहीं मालूम, अपन बताना पड़ता है। एंड यूजर बोलता है ओके बॉस टेल मी व्हाई दिस 100 इज कमिंग, तो एज ए कंसल्टेंट वी शुड टेल दैट ये वेरिएबल प्राइस में आता है, ये अपन कल करेंगे, करके अपन बताएंगे, आपको बता देंगे। वेरिएबल प्राइस में बताता पूरा है, टोटल स्टॉक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक माने ये डिवाइडेड बाय ये करे तो ये आता ऊपर का, दैट इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल प्राइस, नॉट फॉर स्टैंडर्ड प्राइस।